हरे विष्णु, जय तुलसी मैया की। सनातन धर्म में तुलसी माता को देवी का स्थान दिया गया है। वे कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की अनन्य प्रिय और शुद्धि, सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का रोपण होता है वहाँ स्वयं विष्णु लक्ष्मी का वास होता है। परंतु तुलसी माता को जल चढ़ाने के पीछे एक रहस्य है जो सीधे जुड़ता है बामन अवतार, राजा महाबली और विष्णु जी के एक अनोखे वचन से। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस रहस्यमयी कथा का अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी वर्णन। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कथा। कथा को अंत तक अवश्य सुने ताकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आपके घर में भी माँ माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। त्रेता युग में अति पराक्रमी दानवीर सत्य प्रतिज्ञ राजा महाबली का शासन था। महाबली दैत्य कुल में जन्मे थे परंतु उनके हृदय में देवों जैसा तेज और धर्म का पालन करने की अद्भुत निष्ठा थी। उनकी सभा में प्रतिदिन हजारों ऋषि, संत, ब्राह्मण और प्रजा आती थी और बलि सबको दान देते थे। कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते थे। उनका दान ऐसा था कि तीनों लोक में उनकी यश कीर्ति फैल गई। देवताओं ने देखा कि यदि बलि यूं ही बढ़ते रहे तो तीनों लोकों का अधिकार उन्हीं के पास हो जाएगा। देवताओं में चिंता फैल गई। देवताओं ने विष्णु भगवान के चरणों में जाकर प्रार्थना की, प्रभु, बलि अत्यंत दानवीर है और उनका तेज बढ़ते बढ़ते स्वर्ग को भी दबा रहा है। हमारे लिए समाधान कीजिए। भगवान मुस्कुराए, वे स्वयं बलि की निष्ठा को जानते थे। विष्णु ने कहा, महाबली का अभिमान नहीं परंतु उनकी महत्वाकांक्षा देवों के लिए बाधित होगी, अतः मैं स्वयं उपाय करूंगा। फिर भगवान ने एक अद्भुत अवतार धारण किया, एक छोटे तेजोमय बाल ब्राह्मण का वामन अवतार। उस समय बाली एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। वहां हजारों ब्राह्मणों का समागम था। अचानक यज्ञ मंडल में एक दिव्य ब्राह्मण बालक प्रकट हुआ। उस ब्राह्मण की शोभा ऐसी थी कि जिसके चरणों में कमल खिले हो, जिनकी आंखें उदयमान सूर्य जैसी हो, जिनके माथे से सौम्यता की चांदनी झर रही हो। कब मंत्रमुग्ध हो गए। बलि उठकर खड़े हुए, ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। बोलिए आपको क्या चाहिए? आज दान का दिन है, जो मांगेंगे वह मिलेगा। बामन जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज बाली, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा सारी स्तंभ रह गई। इतनी छोटी मांग? बाली हंसकर बोले, प्रिय ब्राह्मण, आप इतनी छोटी इच्छा क्यों रखते हैं? मांगिए, संपूर्ण राज्य दे दूं। बामन जी बोले, जो संतोषी होता है उसे अधिक की आवश्यकता नहीं होती। बाली ने वचन दे दिया, 3 पग भूमि तुम्हारी होगी। जैसे ही बामन के वचन को स्वीकार किया गया, बामन ने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। वे बढ़ते ही गए। आकार इतना विशाल कि पहला पग आकाश में, दूसरा पग पाताल लोक में, अब तीसरे पग के लिए स्थान ही नहीं बचा। बाली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग उनके सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। परंतु बाली के सत्य, दान, वचनबद्धता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। बाली ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, दैत्य कुल में जन्म लेने पर भी मैंने हमेशा धर्म और सत्य पालन किया। क्या आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा? भगवान ने अपना करुणामय हाथ उठाया, बाली, तुम त्रेता युग के महान दानवीर हो। मैं तुम्हारे सत्य से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर सदैव पहरेदार बनकर रहूंगा। बाली आश्चर्यचकित, प्रभु स्वयं विष्णु मेरे द्वारपाल बनेंगे? भगवान बोले, हाँ, और मैं वचन देता हूँ कि जो भी मेरे इस वामन रूप को प्रसन्न करना चाहेगा उसे तुलसी माता की पूजा करनी होगी, क्योंकि तुलसी मेरे हृदय में वास करती है। तभी देवताओं ने पूछा, जहाँ तुलसी की पूजा होगी वहां भगवान विष्णु का निवास होगा और वहां बाली का आशीर्वाद भी अवश्य पहुंचेगा। यहाँ से शुरू हुआ तुलसी माता को जल चढ़ाने का रहस्य। तुलसी पूजा और बाली के वचन का यही था संबंध। तुलसी माता कोई साधारण वनस्पति नहीं है, वह एक दिव्य स्त्री थी, श्री हरि की प्रिया।
सता और प्रतिवता की मूर्ति। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि तुलसी के बिना विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते और विष्णु और तुलसी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी कारण से प्रतिदिन हमें तुलसी को जल देना चाहिए, दीप जलाना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए और तुलसी पर जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। इसी से सीधे भगवान विष्णु की उपासना के सम्मान माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं बाली को वचन दे चुके थे कि जिन घरों में तुलसी का पूजन होगा, जहाँ तुलसी को जल चढ़ाया जाएगा, वहां तुलसी के पास दीपक जलेगा, वह घर मेरा हमेशा निवास स्थान होगा और मैं बामन रूप में महाबली का वचन निभाने के लिए वहां उपस्थित रहूंगा। इसलिए तुलसी पूजा केवल विष्णु भक्ति नहीं बल्कि बाली महाराज और विष्णु के अनंत बंधन का प्रतीक भी है। आगे जानते हैं तुलसी माता पे जल चढ़ाने के 3 आध्यात्मिक रहस्य क्या है। भगवान विष्णु को जल चढ़ाना, क्योंकि तुलसी श्री हरि की छाया है। तुलसी पर जल चढ़ाना अर्थात विष्णु को जल चढ़ाना। तुलसी के पास नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती। जहाँ तुलसी को जल चढ़ता है वहां देवत्व का प्रकाश फैलता ही रहता है। तुलसी पूजा से बाली का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि विष्णु ने वचन दिया था कि तुलसी के पास वो हमेशा निवास करेंगे। तुलसी माता को जल अर्पित करना श्री हरि के समान है। उनके वचन का सम्मान करना है और बाली की दानवीर परंपरा को प्रणाम करना है। जहाँ तुलसी का वास है वहाँ विष्णु जी का वास, और जहाँ विष्णु जी है वहाँ बाली का संरक्षण है। तो दोस्तों, ये रही तुलसी माता को जल चढ़ाने के रहस्य के पीछे की कथा। कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय तुलसी मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी नारायण। हरे कृष्णा राधे 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 राधे।